इंडिया ने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए। वो ये अभी तक नशे में है, शौक में है। जहाज हिंदुस्तान के गिरे थे, पाकिस्तान एयरफोर्स का किंग ऑफ द स्काई है। मोहन भगवत ने आके नरेंद्र मोदी के कान पकड़वाए। उसने कहा क्यों मेरिया फौजा कान फड़ी फिर दिया, कहदियां भाई साड़ी जान छड़ाओ पाकिस्तान को लो। मोहन भगवत ने ये बात सुनी और मोदी के ऊपर 2 अरब भेजे। उसने कहा मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद से हटवाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर जो कि जिसमें हिंदुस्तान जलील हुआ था, जिसमें जो है पूरी तरह हिंदुस्तान नाकाम हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब दिखाने के लिए 3 महीने लगे हैं। लेकिन ये कि बॉलीवुड का एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पे बॉलीवुड की जो फिल्म का स्क्रिप्ट है वो तैयार हो गया है। और बॉलीवुड के जो रॉ स्पॉन्सर्ड जो फिल्म है, आपको पता नहीं रॉ की भी एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि बॉलीवुड को पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फिल्में जो बना बना के जो देनी होती हैं, उन पर पैसा वैसा वो लगाता है और फिर स्क्रिप्ट भी खुद ही तैयार करके देते हैं। जिन्होंने रखे हुए हैं ऐसे रिसर्चर, क्योंकि वो फैंटम जैसी फिल्में आपको पता है ना जैसी बनती हैं, वो सारी इसी तरह की फिल्में होती हैं। तो अब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पे भी ज़्यादा फिल्म बननी तो थी, तो अब उसके जो है वो भी उसका स्क्रिप्ट तैयार हो गया, तो बाकी चीज़ें भी तैयार हो रही हैं और स्क्रिप्ट जो है इन्होंने दिया है, अनवेल किया है। वैसे तो आपको पता है रूटीन में फिल्मों के स्क्रिप्ट जो हैं वो सिर्फ अदाकारों तक जाते हैं, लेकिन ये एक जो है फिल्म के कहते हैं कि एक एक्स्ट्राज को भी कुछ ना स्क्रिप्ट पकड़ाया गया और एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट पकड़ा है तो उसने स्क्रिप्ट जो है ना वो आवाम के सामने पढ़ दिया। ये जनाब एक्स्ट्रा में से जो शामिल हैं वो इंडियन एयर चीफ के जो अपना सरबराह हैं, ये अपना अमरप्रीत सिंह साहब, ये एक्स्ट्रा ही थे ना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो ये एक्स्ट्रा थे बेचारे। इनको उन्होंने इतने महंगे महंगे जो थे वो क्या कहते हैं उसको राफेल पकड़ा दिए, पता है नहीं, अभिनंदन जैसे पायलट रखे हुए हैं आगे। तो जब राफेल पकड़ा दिए और हमला करने आए तो पाकिस्तान ने जो है वो 200 किलोमीटर दूर से ही अपनी एयर से ही मार के तो जनाब 3 राफेल गिरा दिए, ठीक है, 3 और जहाज गिरा दिए। तो 6 जहाज जो है ना वो पिटवा के उनके रकजेस मलबे इकट्ठे करके लोग तस्वीरें खींच खींच के डालते रहे मलबे की, राफेल की। और आपको याद है ना वो पंजाब से एक एमपी था पिछले दिनों जिन्होंने अपना लोकसभा में कहा कि मैं अपने कैमरे से खुद तस्वीर खींच के लाया हूं राफेल की। तो आप मान क्यों नहीं लेते? तो तकलीफ होती है मानते हुए। तो अब जनाब वो इनको स्क्रिप्ट पकड़ा दिया रहा ने कि जनाब ये फिल्म तो बनने में देर है, अभी ज़रा टाइम लगता है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम चीज़ें ये बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट पढ़ दो जल्दी जल्दी, ताकि ना 3 महीने के बाद बॉलीवुड फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो अपना IAF जो है इंडियन एयर चीफ जो है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने पढ़ दिया जनाब। उनको होश आया, ख्वाब में सोए हुए थे तो उनको होश आया, स्क्रिप्ट में जब वो पढ़ रहे थे तो देखा उनके हैं इंडिया ने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए, वो उल्टा लिखा गया है। मतलब कि जो 6 हमने गिराए थे उन्होंने स्क्रिप्ट में लिख के दे दिया बॉलीवुड में कि 5 हमने गिराए हैं। अब जब ये फिल्म आएगी तो उसमें देखेंगे आपको किस तरह इसको फिल्माते हैं, किस तरह उसके एनिमेशन बनाएंगे AI से। उसमें जनाब अमरप्रीत सिंह साहब आई चीफ कहते हैं कि एक F-16 भी शामिल है, मतलब F-16 शामिल है। F-16 मतलब जो पाकिस्तान ने हैंगर से निकाला ही नहीं, F-16 ने हिस्सा ही नहीं लिया। JF-17 थंडर J-10C ने जो है ना वो आपके परखच्चे उड़ा दिए। और एक और स्क्रिप्ट में एक और देखे कैसा जबरदस्त किस्म का नुक्ता शामिल किया गया। स्क्रिप्ट लिखने वालों को पता है ना कि IAF तो नठल्ली है, स्क्रिप्ट लिखने वालों को पता है कि हमारी एयरफोर्स जो है ना वो नकम्मी है। यहाँ पर जहाज लेके जाते हैं तो ये जाके तो अभिनंदन जैसे पायलट जो है ना वो खुद ही गिर जाते हैं, उधर जाके गिरा देते हैं उनको और वो सरेंडर कर देते हैं। वहां पे सरेंडर करना जो है हिंदुस्तान की जो है ना वो DNA में अब नया तौर पे ना पाकिस्तान आर्मी ने शामिल कर दिया हुआ है। तो अब क्या किया, अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि यही दावा कर दे। जब बॉलीवुड में भी दावा नहीं कर पा रहे कि हमारे जहाजों ने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं। स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि हमारा जो S-400 का जो मिसाइल डिफाई सिस्टम है, S-400 को कहते हैं उसने गिराए हैं। मतलब इनको इतना इनको यकीन है कि इनकी एयरफोर्स पाकिस्तान का डॉग फाइट में मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही वो पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा सकती है। तो क्या स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि जनाब ये S-400 है, ये वही S-400 है जिसकी बैटरी पाकिस्तान ने पहले तबाह कर दी।
वो जो पता नहीं, याद है आपको, जब JF-17 थंडर उड़ा था जाके इनके एयर, सबसे पहले तो हमने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नाकारा किया। उसके बाद फिर डीप इनसाइड जाके पाकिस्तान ने जो ना वो जाके सारे इनके जो ना वो जहाज तबाह किए, अड्डे तबाह किए 10 मई को। तो जब हम इनके वो शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जो S-400 है उसको भी जिंदा कर लिया स्क्रिप्ट में बॉलीवुड में। तो ये जो है ये अपना एयर चीफ है, इनको थोड़ी सी बहुत ही जो ना वो क्या कहते हैं उसको, अपनी मिलिट्री की जो एक वकार होता है, जो एक इंटेग्रिटी होती है एक यूनिफॉर्म्ड पर्सन की, ये वो भी भूल गए। ये एयर चीफ साहब भूल गए हैं कि इनके जो चीफ हैं, ये इनके बॉस हैं CDS अनिल चौहान, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कन्फेस किया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए। ये उसको भी भूल गए, क्योंकि सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ रहे हैं बेचारे ना। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब जो कर रहे थे वो पढ़ रहे हैं, खसियानी हंसी हंस रहे हैं, शर्मिंदगी के आसार मुंह पे हैं उसको छुपाने के लिए। तो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ये मिलिट्री का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मिलिट्री कोई दास्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का दिया हुआ एक स्क्रिप्ट है जो उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी यूज करना है। वो इनको पकड़ा दिया कि ये आप पढ़ के दिखाएं। मतलब कमाल हो गया कि पूरी दुनिया, गार्डियन जैसे अखबारात, इमेजरी, सैटेलाइट, सब कुछ पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने मार्का है जीता। पाकिस्तान की एयरफोर्स, दुनिया इसकी तो लोग तो इंडियन एयरफोर्स का तो नाम ले लें शर्मिंदगी बन गया। इंडियन एयरफोर्स जो है इसका IAF नाम पूरी दुनिया में शर्मिंदगी, भट्टा लगवाया इन्होंने फोर्सेस को, इन्होंने मिलिट्री को भट्टा लगा दिया इंडियन एयरफोर्स ने। 2019 में भी जलील किए, जब अभिनंदन का जहाज यहां पे गिरा उस वक्त भी हमने इनको दया करके इनके ऊपर जना तरस खा के इनको पायलट वापस कर दिया। जहाज के रैकेजेस अभी पड़े हैं कश्मीर के अंदर, अभी तक इसकी चपेड़ों की गूंज है ना वो सबके कानों में आ रही है, जो इसको पड़ी थी वहां कश्मीरियों की तरफ से, लोकल्स की तरफ जब पकड़ा है इसको, उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और अब मार्का हक के दरमियान तो कोई IAF का तो नाम ही जना वो शर्मिंदगी है। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्टिकल्स लिखे गए किंग ऑफ द स्काईज, किंग ऑफ, अभी यूके में एयर शो हुआ, वहां पाकिस्तान एयरफोर्स को अवार्ड लेके आई पहले नंबर पे। दुनिया की फौज पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी को स्टडी करके रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है। जंगी निसाब में पाकिस्तान को पढ़ाया जा रहा है, बुनियाद मरसूस मार्का हक को पढ़ाया जा रहा है जंगी निसाब में दुनिया के। अभी थाईलैंड ने स्टडी की है तो उन्होंने साथ, आपको पता है ना क्या किया अपने हमसायों का, कंबोडिया का क्या हाल किया। ये इसी की बरकतें हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के निसाब की बरकतें, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी की बरकतें हैं। अभी कल तक जो है आपके वाइस जो चीफ हैं, वाइस आर्मी चीफ हैं, वो कह रहे थे जी कि हमारा मुकाबला 1 से नहीं 3 से था। हमारा चाइना जो है ना वो लैब टेस्ट की तरह अपने जहाज जो है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट टेस्ट कर रहा था हिंदुस्तान के ऊपर। सिंह साहब अभी तो आपकी तरफ सबको यही कह रहे थे कि हमारा मुल्क तो जो है ना वो लैब बना हुआ था मिलिट्री इक्विपमेंट की, तो आप पे तो तजर्बे हो रहे थे, आपके तो S-400 को हमने बर्बाद किया हुआ था। हमारे ड्रोन तो जो है ना वो आपके अपना दिल्ली तक, गुजरात तक पहुंचे हुए थे। आपके जो है पठानकोट एयरपोर्ट की तो फीती फीती हमने कर दी थी, उधमपुर को हमने बर्बाद कर दिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपकी सारी फौज जो है ना वो झंडे, सफेद झंडे खड़े कर रही थी। तो ये आपने पाकिस्तान के जहाज कब तबाह कर दी और आपको 3 महीने बाद कैसे ख्याल आया है? 3 महीने बाद आंख खुली आपकी। सिंह साहब इससे बेहतर था आप सोते ही रहते, कम से कम शर्मिंदगी से तो बचे रहते। मैं आपको बताता हूं, आप वही अमरप्रीत सिंह है ना, जब जिस दिन, अब मेरी खबर ले लें आप, वैसे तो आपको पता है लेकिन मेरा दर्शकों को भी पता चल जाए, हिंदुस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल जाए। 11 तारीख 11 मई नोट कीजिएगा, 11 मई को, जब 10 मई को जलील होके पाकिस्तान के हाथों जब अमेरिका के पांव पकड़े डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, उसके अगले दिन जिन्होंने जंग लगाई थी, जिन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था पहलगाम का, वो RSS का चीफ मोहन भगवत, जो पहलगाम फॉल्स 22 अप्रैल से लेके तो 12 मई तक जो हिंदुस्तान का डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर रहा,
नरेंद्र मोदी को भी ग्राउंड कर दिया हुआ था। नरेंद्र मोदी सिर्फ चेहरा था आगे, सिर्फ मीटिंग्स में दिखाने के लिए। असल अहकामात मोहन भगवत के चल रहे थे, आरएसएस के चीफ के। जब ये सीज फायर हुआ, मोहन भगवत ने आके नरेंद्र मोदी के कान पकड़वाए। उसने कहा क्यों, हमने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को निस्तानाबूद करना है, हमने तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था, हमने तो जब। उसने कहा भाईजान मेरिया फौजा कन फड़ी फिर दिया, कहदियां भाई साड़ी जान छड़ाओ पाकिस्तान को लो। उन्होंने कहा जी एयरफोर्स अन्नी है, पाकिस्तान को हमारे पूरे बैटलफील्ड का नक्शा पता है। पाकिस्तान जब भी कोई एयरबोर्न चीज होने लगती है, हम त्यारा हैंगर से निकालते हैं, पाकिस्तान को खबर हो जाती है। और पाकिस्तान हमारे जो है वो 3 राफेल तबाह कर चुका है, 3 जो है ना बाकी हमारे जहाज तबाह कर चुका है, कोई मार चुका हमारे। अब अगर, और उसने बताया, उन्होंने कहा भगवत साहब हमने अपने राफेल जहां से पाकिस्तानी सरहद से निकाल के पीछे भेज दिए हैं, ताकि कहीं जो है ना वो हैंगरों में खड़े हुए बर्बाद ना कर दे, हमारी तो शर्मिंदगी शर्मिंदगी है। लेकिन उसने कहा नहीं, दोबारा जाओ। उसने कहा जो 12 अप्रैल को जो डीजीएमओ की मीटिंग आपने एग्री किया ना, इसमें जाके तो सीज फायर को खत्म करने का ऐलान कर देना। डीजीएमओ को कहो सीज फायर खत्म करके तो दोबारा हमला कर देना। नरेंद्र मोदी सिर झुका के वापस आया, तीनों सर्विसेज चीफ को सामने बिठाया, सीडीएस सामने, अजीत डोल सामने बिठा के उन्होंने कहा जी कि मुझे हुक्म है कि जनाब जंग दोबारा, हमला पाकिस्तान पे दोबारा करना है। आप जरा मेमोरी को रिफ्रेश कीजिएगा, ये पूरी तरह हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से आ रहा था 12 मई को दोबारा जंग लगेगी, 12 मई को दोबारा हमला करेगा। वो जो कहा था ना ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो इसी वजह से कहा था, ताकि 12 मई को उन्होंने सीज फायर खत्म करके, प्लान ये था कि सीज फायर खत्म करके दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। नरेंद्र मोदी ने सर्विसेज चीफ को कहा, इसी अमरप्रीत सिंह के को देखते हुए कहा, एयर चीफ साहब हुक्म है पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करना है, एयर हमला करना है, बदला लेना है, हमारे बहुत नुकसान हुआ है। इसी जो एयर चीफ साहब अभी बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, पाकिस्तान के जहाज हमने गिराए हैं, पाकिस्तान के जहाज गिराए होते तो इनका जो ना सीना चौड़ा होता, इनका मुराल पाकिस्तान की तरफ बुलंद होता, पाकिस्तान आर्मी की तरफ बुलंद होता। यहाँ पे इनका मुराल अगर एक भी जो ना पाकिस्तान की चिड़ी भी मारी होती है इन्होंने, लेकिन चूंकि शर्मिंदगी हुई थी इसलिए उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब, जी प्रधानमंत्री साहब। प्रधानमंत्री साहब ने कहा एयर चीफ साहब, मोहन भगवत साहब का हुक्म है कि कल जो है मैं डीजीएमओ को कहूंगा कि वो सीज फायर पे एग्रीमेंट ना करें, आगे ना बढ़े, सीज फायर खत्म करें, तो आप साथ ही हमला कर देना। अमरप्रीत सिंह एयर चीफ ने कहा, नरेंद्र मोदी साहब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है एयरफोर्स के ऊपर। एयरफोर्स पे हमला करने का मतलब है जो ही हमने जहाज हवा में बुलंद किया तबाह बर्बाद। उसने कहा S-400 ऑलरेडी डिसेबल हो चुका है, आकाश हमारा डिफेंस सिस्टम जो है ना वो जोगा ही नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। हमारे एयर बेस जो है वो 3 जो है ना वो एयर हमारी हिंदुस्तान की सरहद के साथ साथ जो सारे एयर बेस हैं सारे नकारा हैं, रनवे जहाज उड़ाने जोगे नहीं है, हम कैसे पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर दें। दूसरा उसने कहा कि पाकिस्तान के पास जो है वो बैटलफील्ड का पूरा नक्शा मौजूद है। हमारे यहाँ जहां से जो ही हम जहाज हैंगर से बाहर निकालते हैं, कुछ चीज एयरबोर्न होने लगती है, वहां सिग्नल चला जाता है और फौरी तौर पे वहां से जो है ना वो मिसाइल सीधा हो जाता है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री साहब इस वक्त दोबारा हमला करने का मतलब है पूरी की पूरी एयरफोर्स को तबाह करवाना। ये अल्फाज हैं इसी एयर चीफ के आप वजीर आजम के सामने, इसी अमरप्रीत सिंह के अल्फाज हैं अपने प्रधानमंत्री को जो बैठ के कह रहे ना ही हमने पाकिस्तान के वो जहाज गिराए हैं। मुंह देखो तो गल्लां देखो ना दियां, दुकान पकौड़ियां दी ते जनाब गल्लां करोड़ां दियां। ये इस एयर चीफ के अल्फाज हैं अपने वजीर आजम को। मैंने डेट बता दी है 11 मई को शाम 4 से 6 बजे के दौरान का वक्त है ये मीटिंग का। मैं आपको बता देता हूं, ये सारा रिपोर्टिंग पढ़ लें। उसने जाके दोबारा कहा था कि हम, और मीडिया को क्या कहा था, नरेंद्र मोदी को कह दो कि हमने सीज फायर खत्म करना है, दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमें दोबारा पाकिस्तान पे हमला करना है। ये 3 घंटे बहस करते रहे आपस में, हार थक के अक के। इसी सिंह साहब ने जो एयर चीफ है हिंदुस्तान के, उसने प्रधानमंत्री, उसने आर्मी चीफ की तरफ देखा और नरेंद्र मोदी से कहा सर एयर चीफ को बख्श दें, सर एयर फोर्स को बख्श दें,
अगर आपने जंग करनी है तो ये आर्मी को कहें कि ये पाकिस्तान LOC क्रॉस करके वहां पे जाके हमला कर दे। जब ये सुनना हुआ, एयर अपना आर्मी चीफ पीछे हुआ, CDS अनिल चौहान पीछे हुआ, तो क्या बात कर रहे हैं, कैसे आर्मी पकड़वानी वहां पे। उसने कहा LOC पे जाके देखे कल पाकिस्तान ने हमारा हाल क्या किया है। उसने कहा हमने तो सफेद झंडे लहरा लहरा के तो अपनी बचत की है, चौकियां पीछे भागे सारे। उसने कहा हमारे जवान सारे चौकियां छोड़ के 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं, हमारी आर्मी कैसे LOC क्रॉस कर सकती है, कोई हमारी हिम्मत ही नहीं है। ये एयर चीफ कह रहा था, दूसरों पे डाल रहा था कि ना आर्मी से कहें वो हमला कर दे। और नेवी की पहले औकात है, वो पहले 400 किलोमीटर दूर चला गया था अपना, उनका विक्रांत जो है। ये इनकी टोटल औकात थी 10 और 11 तारीख को। जब ये सुनना, नरेंद्र मोदी ने सर झुकाया, वापस आया मोहन भगवत के पास। भगवत मोहन को आके कहा सरकार फौज सरेंडर है। एयर चीफ कह रहा कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। एयर चीफ कहता कि हमारा दोबारा हमला करने का मतलब है जो कुछ उड़ाएंगे गिरेगा। उसने कहा पहले तो अभी तक शुक्र है, बचत है कि हमारे जो रैकेजेस हैं, जो हमारे जो जहाजों के जो तबाहशुदा मलबा है वो हमारी अपनी टेरिटरी में गिरा है। अगर दोबारा हमला पाकिस्तान में किया और वो जहाजों को घेर के पाकिस्तान ले गया तो हमारे पल्ले कख नहीं रहना है, पूरी दुनिया में हमारी शर्मिंदगी लाइव दिखाई जानी है। अभी तो उन्होंने सिर्फ कॉकपिट में हमारे पायलटों की जहाजों आवाजें सुनाई है ना, फिर उन्होंने जनाब लाइव कवरेज सैटेलाइट के जरिए होनी है जहाजों को गिरते हुए और टुकड़े उठाते हुए और हमारे पायलट पकड़ते हुए। तो इतना बड़ा रिस्क जो है वो मेरी फौज लेने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, लिहाजा सीज फायर को ही चलने दें। मोहन भगवत ने ये बात सुनी और मोदी के ऊपर 2 अरब भेजे। उसने कहा मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद से हटवाऊंगा इसी साल। गूगल कर लें, तारीख पढ़ लें, 12 मई को सुबह अपने प्रधानमंत्री और फौजों के इस जवाब के बाद कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला नहीं कर सकते, RSS के चीफ मोहन भगवत ने वजीर आजम हाउस छोड़ा और वहां से वो उड़ीसा चला गया RSS की मीटिंग करने के लिए। उड़ीसा में 4 दिन तक मीटिंग चली, जिस मीटिंग में फैसला किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल नो मोर प्रधानमंत्री ऑफ हिंदुस्तान। जिसके बाद RSS के चीफ मोहन भगवत ने पब्लिकली जाके कहा कि 70 साल के हो गए हैं, मैं भी हो गया हूं, लिहाजा 70 साल के बाद रिटायरमेंट की लाइफ गुजारनी चाहिए, छोड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी भी 70 साल के हो रहे हैं अगले महीने। ये टोटल कहानी थी उस दिन, जो 10, 11 और 12 मई को जो मैंने टोटल आपको क्लोजेस्ट सोर्सेस से आपको बात बताई है हिंदुस्तान के अंदर से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई उस वक्त की, और मैं पूरी तरह आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूं उस वीडियो के जरिए। और अब ये बैठ के इनकी आंख खुली है, पीछे से वो राइटर्स ने, रॉ के राइटरों ने स्क्रिप्ट लिखा है बॉलीवुड का और दे दिया जनाब एयर चीफ साहब को कि आप पढ़ दें कि आपने पाकिस्तान। ओ भाई इन चुनी जनिया वडो, इसको चुटकी काटे एयर चीफ को, ये अभी तक नशे में है, शौक में है। ये पाकिस्तान के जो शिकस्त है उसका शौक में है, उसमें ये शौक वेव अभी इनकी जाएगी नहीं इनके दिमाग से। जब ये रिटायर होंगे ना उस वक्त इनको होश आएगा, ओहो हमने तो युद्ध हारा हुआ है। ये हारे हुए युद्ध जो है ना इनके चेहरों पे पड़े हुए हैं। ये तीनों सर्विसेज चीफ और अनिल चौहान CDS और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऊपर शर्मिंदगी की तरह हारे हुए युद्ध लिखे हुए हैं। ये शर्मिंदगी मिटाने से नहीं मिटेगी, इस तरह की सरमन देने से, बैठ के कॉन्फ्रेंसों में गुफ्तगू करने से कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं, ये शर्मिंदगी मिटेगी नहीं। क्योंकि जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं, पूरी दुनिया गवाह है, इतिहास गवाही देगा कि जहाज हिंदुस्तान के गिरे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स किंग ऑफ द स्काई है और इंडियन एयरफोर्स शर्मिंदगी है दुनिया के लिए।